नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि झारखंड के जो विद्यार्थी हैं वो थंबनेल देख के ही आए हैं। चुनाव का उत्सव है। सवाल बहुत सारे मन में होंगे आपके। बीजेपी आएगा, जेएमएम आएगा, लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल नहीं है कि झारखंड के छात्रों का भविष्य सच में डूबते हुए नैया पर नजर आ रहा है। इस वीडियो में तमाम चीजों की बात मैं करूंगा और आपको इस बात पे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि कैसे एक विद्यार्थी एक शिक्षक बन जा रहा है, कैसे एक विद्यार्थी किसी मॉल में काम कर रहा है, कैसे झारखंड का युवा बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसकी व्यथा के बारे में किसी को कुछ सोचना ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संयम अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड का दिन प्रतिदिन जो स्थिति है, पिछले 5 साल में आपने देखा कि यहां के युवाओं को क्या प्राप्त हुआ है। यहां के युवा किस चीज का डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, स्वयं वो युवा या फिर यहां की रूलिंग पार्टियां। क्योंकि 5 साल इन्हें भी दिया गया था और 5 साल इन्हें भी दिया गया, लेकिन फिर भी वे कौन सी कमियां थी जो यहां के युवाओं को आज रोड में झंडा ढोने के लायक भी नहीं छोड़ा गया। यानी कि युवा का मतलब ही बहुत ही बेकार लोग दृष्टिकोण से यहां के युवाओं को देख रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन? साथियों, हमें पता है कि यहाँ पे जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी का एग्जाम हुआ है और बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से चिंतित हैं कि उनका क्या होगा, उनका भविष्य किधर जाएगा। ना केवल आप, झारखंड के हर एक दूसरे के घर का यही हालत है कि उनके घर के युवा, यंग जनरेशन परेशान है। तो इन तमाम सवालों के साथ कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे पॉइंट को आप समझने का प्रयास कीजिए कि झारखंड के लिए जो वर्तमान में जो स्थिति है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? झारखंड के छात्रों की यह डूबती जो नैया है, इसको कौन बचा सकता है? क्या जेएमएम बचाएगी? क्या बीजेपी आएगी तो वो बचाएगी? या जेएमएम पुनः आएगी तो वो बचाएगी? या स्वयं युवा बचाएंगे? या इसमें कुछ अमूलचूल सुधार करने की जरूरत है? इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। आज झारखंडी युवा किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का है, उसके साथ सबसे बड़ी चुनौती है ओवरएज की। उसके साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है ओवरएज की। आप देख रहे हैं, ये समस्या हर एक के घर में पल रहे युवाओं की है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को बना देने से 10, 20, 50 हजार व्यूज आ जाने से मेरा बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। मैं ये तमाम जो चीजें आप लोगों को बोल रहा हूं, ये खुद के ऊपर बीती गई, जो आप बीती है उसके बारे में भी बात है। झारखंड का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितना भी पहलू है, सब यंग जनरेशन से ही जुड़ा हुआ है। और ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि सरकार की पॉलिसी क्या है युवाओं को लेकर। आज ओवर एज की समस्या हर यंग जनरेशन, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारें आती हैं, जाती हैं, कहती है सरकार कि युवाओं को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए। तो जिसके अंदर मेरिट है, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास कर सकता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो सरकारी नौकरी, क्योंकि उससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उससे उसके परिवार के उत्थान जुड़े हुए हैं।
और यही नौकरी अगर नहीं मिलती है तो उसके परिवार के पतन के साथ साथ उसके सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं, पतन होते हैं, वो प्रारंभ हो जाते हैं। आप लोग सहमत होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वर्तमान में मैं देख रहा हूं ओवर एज की समस्या यहां पर युवाओं के साथ है। दूसरा, इररेगुलर एग्जाम। कोई भी एग्जाम का कैलेंडर नहीं है, कोई भी एग्जाम कब होगा, कितने सीट हैं, रिजल्ट कब तक प्रकाशित हो जाएगा, इन तमाम चीजों पे किसी भी तरह का कोई भी वार्तालाप सरकार के कैलेंडर में नहीं झलकता है। यह एक दुख का विषय है। सरकारें आएंगी जाएंगी, यहां के युवाओं को जागरूक होना ही पड़ेगा। झारखंड के युवाओं, यहां के जितने भी यंगस्टर हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में सारे युवा, लगभग 11 लाख युवा एग्जाम के डेट को परिवर्तन लाने के लिए एकजुट हुए और उसमें उन्हें सफलता मिली। लेकिन यहां के युवाओं को इतना डीमोटिवेटेड है कि खुलकर अपनी बातों को भी नहीं रख पाते। किसी सरकार से आरोप प्रत्यारोप का बिल्कुल ये विषय नहीं है, ये युवाओं का विषय है। यंग जनरेशन इसे समझे कि कैसे इसे ले। यहां पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एग्जाम को लेकर, वो बिल्कुल अस्पष्ट है, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं। 50,000 से ज्यादा रिक्तियां झारखंड में पड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर पा रही है। वे कौन सी ताकतें हैं, यह समझना पड़ेगा, जो इसे करने से रोकती है। क्या जो सरकारें गठबंधन में आती हैं वो काम को नहीं कर पाती हैं? क्या किचन कैबिनेट इस पर हावी हो जाता है? मुख्यमंत्री निर्णय क्यों नहीं ले पाते हैं? क्यों एग्जाम का कैलेंडर नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है? ये तमाम चीजें सोचने पर मजबूर करता है। जेपीएससी और जेएसएससी का अगर बात किया जाए तो आपको पता है 6th जेपीएससी का मैं बात करता हूं, जो कि 4 साल में कम। 7th जेपीएससी में तमाम अड़चने। अभी 11th जेपीएससी का रिजल्ट रेडी है लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाया। अध्यक्ष चिल्लाते रहे। कौन सी ऐसी मुसीबत है झारखंड में जो यहां जड़ जमाए बैठे हुए हैं और युवाओं के भविष्य को खोखला कर रहा है? यह समझना पड़ेगा। जेएसएससी में एग्जाम का कैलेंडर जारी होता है, तय तिथि पे एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम बार बार टलता है, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट नहीं आता है, और इन सब के बीच पेपर लीक का जो मामला है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही शर्मनाक विषय है। गवर्नमेंट इस बात को नहीं समझ पा रही है कि आखिर पेपर लीक का जो मामला है इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। जो सरकार में बैठे हुए हैं वो एग्जाम करवाते हैं, पेपर लीक होता है, वो विपक्ष पे निशाना साधते हैं कि विपक्ष ने करवाया। तो आप सरकार में हैं तो आपकी ब्यूरोक्रेसी पर कैसी पकड़ है जो आपके कार्यकाल में इस तरीके का चीज हो जाए? तो कुछ तो ऐसी मुसीबत है जो झारखंड में युवाओं के भविष्य के साथ खेल खेल रही है, और यहां के यंग जनरेशन को यह चीज समझना पड़ेगा। एक एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है और युवा हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं। युवा यहां के लाठीचार्ज रहते हैं। इसलिए विचार करना पड़ेगा, उन मुसीबतों को यहां से हटाना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट का इग्नोरेंस बहुत बड़ा चीज है। बच्चे चिल्लाते रह जाते हैं, शोरगुल करते रह जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इग्नोर करती है, बिल्कुल भी इस चीज को नहीं सुनती कि युवा का भी एक मुद्दा है। क्या ग्रामीण माताओं को 2500, 2000, 2100 बांट देने से, या गोगो योजना लेते आइए या मैया सम्मान योजना लेते आइए, क्या इससे भविष्य झारखंड का बन जाएगा? ये युवाओं को सोचने की जरूरत है, स्वयं माता बहनों को सोचने की जरूरत। वे माताएं सोचें कि जवान बेटा उनका घर पे बैठा हुआ है बेरोजगार, वो उन 2500 का बाइकआउट करना चाहिए। मुझे पता है ये आप लोग नहीं पचा पाएंगे, 2500 तो मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज है,
लेकिन नहीं, ये 2500 आपके ताउम्र आपको बेरोजगार बनाने के लिए, समझना पड़ेगा। कोई एग्जाम का कैलेंडर नहीं है, गवर्नमेंट इग्नोर करती है, युवा यहां पे बिल्कुल होपलेस है, यंग जनरेशन यहां पे बिल्कुल होपलेस है। झारखंड में इस तरह की मुसीबतों को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता सरकार बदल देना चाहिए या नई सरकार लेते आना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है उसे बिल्कुल युवाओं के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि आप बहाली लेते रहिए, यंग जनरेशन पढ़ते रहेगा, नियुक्ति पत्र बांटते रहिए, उससे क्या होगा, युवाओं में जोश रहेगा। यहां पे कोई भी जो पोटेंशियल है ना गवर्नमेंट पर दिख रहा है, और जब गवर्नमेंट फुल पोटेंशियल को नहीं यूज कर पा रही है तो उसके बाद युवा जो है वो स्किल्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसे ये उम्मीद था कि भाई हम जेएसएससी में नौकरी ले लेंगे, जेपीएससी में नौकरी ले लेंगे तो हम अपना भविष्य सुधार लेंगे, और वो स्किल डेवलपमेंट का कार्य जो है वो नहीं कर पाता, वो दूसरी ओर मुड़ नहीं पाता है, वो इसी स्थिति में बने रह जाता है, और जब वो परीक्षा देता है तो पेपर लीक हो जाता है। दिस इज वेरी बिग मैटर फॉर यंग जनरेशन। आज जो युवा पीढ़ी बेरोजगार बैठा हुआ है, जब उसका जनरेशन आएगा वो भी बेरोजगारी का सामना झेलेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कितने यंगस्टर जो ओवर एज का सामना कर रहे हैं, वो लगातार खून पसीना बहाकर पढ़ाई कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी नौकरी, लेकिन गवर्नमेंट के कान में जूं तक नहीं रही। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए यहाँ की जो भी रूलिंग पार्टी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी का भी गवर्नमेंट हो, वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो पॉलिसी अच्छे से बना नहीं पा रहा है, उनको सही तरीके से बताने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, या तो फिर ग्राउंड लेवल पे वो चीजों को नहीं समझ पा रहे। यहां पे बेसिकली गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एग्जाम अगर जेएसएससी का है और इसमें जेएसएससी को कार्यभार दिया गया है कि 7 से 8 तरह के एग्जाम वो लेगा, तो उसका प्रॉपर कैलेंडर जारी होना चाहिए और उसी कैलेंडर पर एग्जाम होना चाहिए। अगर जेपीएससी को यह कार्यभार दिया गया है कि आप कुल 7 से 8 एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, तो एक साल में बिल्कुल यूपीएससी की तरह इस एग्जाम को कंडक्ट करवाना चाहिए। जेपीएससी ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए। तो यहां विज्ञापन बनने में ही लग जाता है 3। जो युवा 21 साल की उम्र में तैयारी कर रहा है, वो तय माने 26-27 साल में उसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये कंफर्म। और डिप्रेशन में है यहाँ के छात्र, यहाँ के छात्र वास्तव में डिप्रेशन में। मैं कल ही अपने एक मित्र से बात कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, आत्महत्या करने की स्थिति में है वो बंदा। उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो शहर टू शहर बदल रहा है, कभी ये शहर कभी वो शहर, अपने पारिवारिक मुद्दों को वो सामना नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो यहाँ के नियुक्ति करने वाले संस्थान हैं उनके लिए। झारखंड में ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिक में जो छात्रों का अंबार है पीछे से, हैंडल कैसे करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि सरकार के पास बेस्ट पॉलिसी ही नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी, और फिर बेरोजगारी। ग्रेजुएट बच्चे जाते हैं बाहर, बेंगलोर, गुजरात, बड़े बड़े महाराष्ट्र, मुंबई, वहां जाके मजदूरी करने को आते हैं। वहां उनसे बहुत हाई प्रोफाइल का काम नहीं कराया जा रहा। सरकार को इस तरह की पॉलिसी को बनाना होगा कि यहाँ का युवा जो जन सुराज बिहार में चल रहा है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, वे अपने बिहार को लेकर कितने सजग। अब उसमें भी लोग उनको कहता है कि नहीं, बीजेपी का ये हिडन एजेंट है। ठीक है, बीजेपी का अगर हिडन एजेंट है भी, तो हम युवा तो इतने सजग जरूर हैं कि इस बात को समझें कि वो जो आदमी बोल रहा है एजेंट हो के भी, उसको पॉजिटिव में कैसे लिया जाए। झारखंड के लिए भी कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा। झारखंड में कुछ पॉलिसी ही नहीं है यहाँ के यंगस्टर की।
तो यहाँ की जो नियुक्ति करने वाली संस्था है और जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ही सामंजस्य के साथ काम करना पड़ेगा और एक बेहतर पॉलिसी बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग रियल मायने में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो आप सबसे पहले जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या कार्मिक विभाग हो, सबसे पहले तो इनमें सामंजस्य होना चाहिए और लेट लतीफी का जो स्थिति है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप ऐलान कीजिए स्टेज में आके कि ठीक है 20,000 सिपाही का भर्ती होगा और उसके लिए जेएसएससी को तुरंत रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए और तुरंत उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाना चाहिए, एग्जाम वगैरह लेके, और कार्मिक विभाग उनको नियुक्ति पत्र सौंप दे। ये सामंजस्य बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसके लिए तैयार ही नहीं है, वो युवाओं को इग्नोर कर रही है। युवा मतलब सबसे कूड़ा करकट का चीज समझ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 100-200 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट देने से यहाँ के लाखों युवाओं का भविष्य नहीं सुधर जाए, बात को समझना पड़ेगा। अभी आप सिंपल ये समझो, आप ये समझिए कि अन्य राज्यों के कार्य क्या हैं। अन्य राज्यों के कार्य क्या, आप बिहार से अलग हुए हैं। बिहार को ही देख लीजिए, 2000 में हम लोग अलग हुए हैं, 24 साल खत्म होने को है। इतने उम्र में तो ब्याह शादी हो जाना चाहिए। 24 साल हमारे स्टेट को हो गया अलग हुए, लेकिन आज तक बीपीएससी को देखिए किस तरीके से नियुक्ति पर नियुक्ति वो किए जा रहे हैं, किस तरीके से रिजल्ट पे रिजल्ट आया जा रहा है। और झारखंड में जेपीएससी का हालत कितना गंदा बनाया हुआ। सीट खरीदना, बेचना, ये सब हो सकता है कि लांछन, लेकिन इसके पीछे कुछ वास्तविकताएं भी छुपी हो सकती। गवर्नमेंट को बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी रखना चाहिए कि हम अपने स्टेट को लॉक करेंगे, बाहरियों का प्रवेश तो बिल्कुल वर्जित रहेगा। यहाँ के जो मैक्सिमम छात्र हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो झारखंडी हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया को फास्ट करना चाहिए, लेकिन सरकार बिल्कुल एनालिसिस ही नहीं कर पाती है। बहुत ही नॉर्मल पॉलिसी लेके आए, जैसे योजना के तहत 2500 या 2000 रुपया देना। ये यंग जनरेशन इसको समझता है, ये बहुत तुच्छ कार्य समझ कि ठीक है इस पॉलिसी को धरातल पे उतारा जाए। हर घर युवा योजना रखिए ना। अब युवा को 2000 रुपये महीना नहीं चाहिए। यंग जनरेशन को आप ऐसा माहौल क्रिएट कर दीजिए कि उसको वहां पे प्राइवेट जॉब ही मिल जाए, लेकिन मिल जाए, वो भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं आप। तो झारखंड की बर्बादी के लिए आखिर जिम्मेदार उन ताकतों को हटाना पड़ेगा। दूसरा, आप जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, यंग जनरेशन को मैं ये कहना चाहता हूं, आप जब भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिमाग में ये बैठा के चलिए कि 99% चांस है यहां अगर असफलता हाथ लगती है तो मेरा प्लान बी भी होना चाहिए। ये यंग जनरेशन को तो बिल्कुल करना चाहिए। सरकारें अपना काम करती है, वे पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, वे जीत कर आएंगी, वो अपना काम करेंगे, लेकिन यंग जनरेशन को ये सब चीज समझना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अभी हम लोग सोच रहे हैं इस चीज को कि बीजेपी आ जाएगा तो वो बहुत अच्छे से जो है वो काम करेगा और नियुक्ति पत्र बांट देगा। बीजेपी को भी टाइम में, जब यहाँ पे श्रीमान रघुवर दास जी थे, उनको भी समय दिया गया था जेपीएससी कंडक्ट कराने के लिए, नहीं करवा पाए थे, मेंस लेके छोड़ दिए थे। फिर हेमंत सोरेन जी आए तो छठा जेपीएससी का नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा, 7वां जेपीएससी का उन्होंने बांटा। इसीलिए गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, इन पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं अंदर जो इन पार्टी को खोखला करने का काम करते हैं। काम में ऐसा कर दो कि पार्टी का छवि खराब। ठीक है, तो जब भी आप अपने क्षेत्र में मतदान करने जाते हैं, कुछ भी, उस चीज को एनालिसिस कीजिए। यंग जनरेशन को क्या चाहिए, बुजुर्ग महिला को क्या चाहिए, बुजुर्ग पुरुष को क्या चाहिए, ठीक है, माताएं बहनों को क्या चाहिए, ये तमाम चीजों को समझना पड़ता है। उसके बाद ही निर्णय लेके वोट दिया जाता है, मतदान दिया जाता है।
यंग जनरेशन का मुद्दा झारखंड में कोई भी नेता नहीं उठाता है। इस चीज को आपने देखा होगा, किसी भी नेता के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि यंग जनरेशन के लिए कुछ किया जाए। और यंग जनरेशन क्या, अब तो वो ओवर एज की समस्या झेल रहा है। यानी कि यहाँ पे अभी देखिए जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में जितनी भी चीजें लिखी गई, अगर बीजेपी आता है तो आप तय मानिए वो चीज नहीं पूरा कर पाएगा। जेएमएम का जो घोषणा पत्र है वो भी आएगा, 100% फुलफिल नहीं कर पाएगा। आपको पता है 5 लाख रोजगार का बात किया गया था हेमंत सोरेन जी के द्वारा, लेकिन वो कहां कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। तो आपके जो एज को खाने का प्रयास किया जा रहा है उसको समझने की जरूरत है और उसके बाद ही मतदान करने, ताकि 23 तारीख को तो रिजल्ट आ ही जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए मुद्दे को लेकर जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।